नमस्कार साथियों, हमारे सीएससी वीएलई साथियों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि पंचायत विभाग और सीएससी एसपीबी के सबसे शानदार और 2026 का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है अटल ई सेवा केंद्र में जिन वीएलईस का चयन हुआ है वो सूची जारी हो चुकी है। अगर आपका नाम भी सूची में है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आगे की प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है, वरना आपका चयन कैंसिल भी हो सकता है और आपके बदले दूसरे का चयन हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये सूची आपको कैसे देखने मिलेगी, कैसे आपको पता चलेगा कि किसका चयन हुआ है, और अगर आपका चयन हुआ है तो आगे आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। अगर आपने अभी अभी सीएससी सेंटर खोला है, ऑनलाइन की दुकान शुरू की है, आपको समस्या आना बिल्कुल तय है क्योंकि नया काम है, नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डिजी डुंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे जाइए, डाउनलोड कीजिए और उस फ्री कोर्स को ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट आपको देखने मिलेगी कैसे। और अगर आपको इस अटल ई सेवा केंद्र के विषय में पता नहीं है तो मैं एक विस्तार से बता देता हूं कि पंचायत विभाग और सीएससी एसपीबी के मध्य समझौता हुआ है। हर एक ग्राम पंचायत में एक सीएससी सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है अटल ई सेवा केंद्र। इसमें वीएलई को बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। पंचायत की जो लाइट है वो भी वीएलई यूज कर सकता है, इंटरनेट यूज कर सकता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं साथियों। पंचायत विभाग अगर चाहे तो जो और काम है डेटा एंट्री संबंधित या सर्वे आदि के जो काम है उसमें आपकी मदद ले सकती है और आपको जो निर्धारित मानदेय है वो विभाग की तरफ से दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी दी गई हैं, जैसे कि आप अगर एक सामान्य वीएलई हो तो केवल अपने पोर्टल से आय मूल्यवासी संबंधित और तमाम जो सर्विसेज है वो यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका चयन हो गया है अटल ई सेवा केंद्र में तो आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड जाति को यानी मैनुअल जाति को डिजिटल बनाने का काम अपने सेंटर से कर सकते हैं। विवाह पंजीयन का काम अपने सेंटर से कर सकते हैं। लेबर पंजीयन का काम कर सकते हैं और बहुत सारी जो एएसके की जितनी भी सर्विस आप यहां पे देख रहे हो ये केवल अटल सेवा केंद्र के वीएलईस के लिए है। यानी बहुत सारी नई नई सर्विसेज आपके में जोड़ दी गई हैं और अगर इन सर्विसेज का आपको उपयोग करना है, इसमें कोई भी आवेदन करना है तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बिना इसके आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आपका डीएससी नहीं बना है तो आपको बनवाना होगा। अब आप कहेंगे कि हम कहां जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आपको घर बैठे ये डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं सबसे कम पैसे में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस मुझे आप एक डीएससी लिख के मैसेज कर देना। अगर ये एक्सपायर हो गया है तो इसे रिन्यूअल करा लीजिए 21 सितंबर 2026 के पहले, क्योंकि बाद में ये जो पुराने टोकन है उसमें डीएससी रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तो अभी मौका है, आप रिन्यूअल करा लो। अगर किसी का चल नहीं रहा है डीएससी तो भी आप मुझे मैसेज कर देना, हम आपको सेटअप करके भी देने वाले हैं, उसमें भी आपकी मदद हम कर देंगे और ये सब कुछ आपको सबसे कम पैसे में काम होने वाला है घर बैठे। तो देखा साथियों कितनी सारी सर्विसेज अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईस को मिल रही हैं। अब किसका चयन हुआ है ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए सूची जारी कर दी गई। अब साथियों जैसे कि अब ये लिस्ट कहां से मिलेगी, तो आपको ये लिस्ट मिलेगी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से या आपका जो डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है वहां पे आपको शेयर कर दी गई है। तो यहां पे आप देखेंगे साथियों अलग अलग पंचायत में अलग अलग वीएलईस का चयन हुआ है। यहां पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं। वीएलई का नाम मैंने सुरक्षा की दृष्टि से हाइड किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये पंचायत है, उसमें इनका चयन हुआ है, ये पंचायत है उसमें इनका चयन हुआ है। इस तरीके से वीएलईस का चयन किया गया है।
तो अगर आपका नाम भी इस सूची में है साथियों, आपकी डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में जो डली है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट लेटर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से लेना है और उस अलॉटमेंट लेटर में पंचायत के जो सरपंच महोदय है उनका साइन करा के और पुनः आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को वो जमा कर देना है, ताकि आगे की प्रक्रिया हो सके और आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी आईडी में मैप की जा सकी। जाति, जैसे कि जाति, विवाह पंजीयन, ईडब्ल्यूएस जैसी तमाम सर्विसेज आपकी आईडी में मैप हो सके। तो अगर आप इसमें हीला हवाली करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो साथियों ग्रुप में मैसेज कई बार डाले जा चुके हैं जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर नहीं लिया है, अगर वो नहीं लेते हैं तो एक तय सीमा के बाद यह मान लिया जाएगा कि वो वीएलई इच्छुक नहीं है और फिर दूसरे वीएलई का चयन उसमें किया जाएगा। अब ये चयन हुआ कैसे, ये आपके मन में सवाल होगा। तो साथियों चयन का एक ही मापदंड है कि जो वीएलई अच्छे ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल सेवा पोर्टल में अच्छे ट्रांजैक्शन है, उस हिसाब से ही इसमें चयन किया गया है। इसमें यह नहीं कि कोई बहुत पुराना वीएलई, ये मायने नहीं रखता है। इसमें केवल एक ही पैरामीटर है कि अगर आपके अच्छे ट्रांजैक्शंस हैं तो आपका चयन इसमें हुआ है। तो जिनका भी चयन हुआ है आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और तुरंत आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से मिलकर के और आगे की प्रक्रिया को पूरी कर ली। अब कमेंट में लिख देना साथियों आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आई है कि नहीं आई है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा जो भी अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो मिलेंगे कैसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।